ग्वालियर में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कई मुद्दों पर घेरा। कमलनाथ बोले कि मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, भ्रष्टाचार से हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे राजनीतिक जीवन में कोई मुझ पर उंगलियां नहीं उठा पाया है और ये मुझ पर उंगली उठा रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं। बड़े बड़े क्या था, इन्वेस्टर मीट, कितने 50,000 करोड़ 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मध्य प्रदेश में किसी को विश्वास नहीं, क्योंकि ये नाटक सब समझते हैं, जो निवेश लगाने वाले हैं ये सब समझते हैं। किसी को विश्वास नहीं। मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से, मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से। नंबर 1 इन भ्रष्टाचार। पंचायत स्तर के से भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर तक आइए और ये मुझ पर आरोप लगाएंगे। मेरी राजनीतिक जीवन में मुझ पर कोई उंगली नहीं उठा पाया। आप सब बुद्धिजीवी हैं। इन्होंने भ्रष्टाचार की व्यवस्था जिस प्रकार बनाई, इस भ्रष्टाचार की व्यवस्था को समाप्त करने में, सुधारने में मुझे तो समय लग रहा था। तो आज ये बातें हमारे सामने, और कहते थे लोग, कहते हैं, मुझे भी कईयों ने पूछा, बहुत दिनों बाद आए। मैं तो 50 साल पहले अपनी जवानी में जब ग्वालियर आता था, मैं ग्वालियर को जानता हूं, मैंने राजनीति नहीं करी। पर अब ये जिम्मेदारी मेरी है। जिन्होंने ग्वालियर को उपेक्षित रखा, हमें ग्वालियर की पहचान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बनानी है। तभी हमारा पूरा चंबल क्षेत्र का भविष्य बन पाएगा। हमें मध्य प्रदेश की नई पहचान बनानी है। कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, मैंने शुरुआत करी थी, और ये जितना भी बकले, मैं कह रहा हूं बकले, रिपीट कर रहा हूं, हमने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। कितनी बड़ी चुनौती थी। 53 लाख किसान, अभी कोई किसान आते हैं आपके मीडिया में, हमारा कर्जा नहीं माफ हुआ, उससे पूछिएगा कितने खाते हैं तुम्हारे, किस चीज़ का कर्जा था। हमने फसल ऋण का कर्जा की बात करी थी, ये इसको भी मैं जरा लंबे में बताना चाहता हूँ। हमने फसल ऋण की करी थी, किसी ने ट्रैक्टर खरीद लिया, मकान खरीद लिया, वो ऋण नहीं माफ होना था, वो पात्र नहीं था। जो जिसकी 2 लाख रुपए से ज़्यादा थी, उसका माफ नहीं होना। उसने कहा था 2 लाख रुपए तक माफ करेंगे। शिवराज जी कहेंगे 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज जी आप इतने नालायक तो नहीं है कि 53 लाख कर्जा नहीं माफ, पहचान नहीं सकते, कैसे कार्रवाई होगी। पहली दफे केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खाते वालों का भी कर्जा माफ करने का तय किया था। ये है, मैंने शुरुआत करी थी। पहला किस्त था 2 लाख रुपए डिफॉल्टर तक का कर्जा माफ किया, 50,000 रुपए तक का चालू खाते का माफ किया। जिनका माफ नहीं किया वो जीएसटी देने वाले थे, इनकम टैक्स देने वाले थे। हमने कहा था ये पात्र नहीं है। सबसे ज्यादा वो चिल्लाएंगे जिनके 7 लाख किसान निकले, जिनके 1 से ज्यादा खाते थे, वो भी मैंने तय किया था कुछ ना कुछ उपाय निकालने। 3 खाते 4 खाते वाले क्या करें। फिर भी हम आगे बढ़े, तिजोरी खाली थी, पर 26 लाख। शिवराज सिंह जी आ जाइए, वहां खड़े हो जाइए, मैं यहाँ खड़े हो जाता हूँ। मैं 26 लाख किसानों का नाम, टेलीफोन नंबर, गांव का नाम आपको देने को तैयार हूँ।